क्योंकि इस नोट के ऊपर लिखा है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यह नोट नकली है, खड़े होकर बोल रहे हैं हम, इसीलिए नोट बंद कर रहे हैं ये। और अगर इसका सबूत आपको जानना है, इस देश में जहां जहां लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, एक काम कर दो बस, खाली अपने गांव के, अपने आसपास के, या जहां आपका खाता है उस बैंक में जाकर एक 100 रुपए का नोट जमा करके आरबीआई के गवर्नर के नाम उस बैंक मैनेजर के सिग्नेचर करके रिसीविंग ले लो और उस कागज पे लिख दो कि मैं गवर्नर के वादे के अनुसार इस 100 रुपए के नोट के बदले अपने 100 रुपए लेना चाहता हूं। लिखा है ना, मैं धारक को 10 चाय देने का वादा करता हूं, मैं धारक को 10 किलो आम देने का वादा करता हूं, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वचन दिया हुआ है ना, 100 रुपए मांगने का अधिकार तो हमको होगा ना। अरे एक बार मांग तो लो। वो बोलेगा 100 रुपए के 1-1 रुपए के सिक्के दे दे, सिक्का लीगल टेंडर है। 1-1 रुपए के नोट दे दें, नोट लीगल टेंडर है। 10-10 रुपए के 10 नोट दे दें, लीगल टेंडर है। हमको लीगल टेंडर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? जिस चीज का वो टेंडर है, जिस चीज को वो लीगली रिप्रेजेंट करता है, मुझे वो चीज चाहिए। मांग नहीं सकते क्या? नेताजी ने मांगा था, इसीलिए युद्ध अपराधी बनाया था। नेताजी ने अपने रुपए को सोने के बराबर खड़ा किया था, इसीलिए पूरे देश में सोना मांगते हुए गए थे। आजाद हिंद नेशनल बैंक की स्थापना की तो उन्होंने कहा था ये कागज के नोट तुम्हारे को बर्बाद कर देंगे। जिस जिस घर में नोटों के लिए अपने बच्चों को बाहर भेजा है, वो बच्चा वापस नहीं आया है। ध्यान दीजिए, जिस भी आदमी ने इन नोटों के लिए काम करना चालू किया है, सबका स्वास्थ्य खराब हो चुका है, सबके घरों में डिप्रेशन और तलाक घुस चुका है, सबके घर बर्बाद हो चुके हैं, सबके, जिसने भी इस रुपए के कागज के बदले काम करना चालू किया, क्योंकि इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है। जब आप सारी कमाई जीरो चीज के लिए खर्च करते रहेंगे, कुएं में डालते रहोगे, तो बर्बाद तो हो गई होगे, और पूरा गांव मिलकर के ये काम कर रहा है।